अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक छोटे से गांव में लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने बिना सर वाले इंसान और चलते फिरते साए देखे हैं, क्या आप यकीन करोगे? मार्च 2017 की रात मैं और मेरी टीम उस जगह पहुँचे और उस रात जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी मेरी अपनी है। पिछले 5 सालों से मैं इंडिया में कई भूतिया जगहों पर रिसर्च किया है। हाँ, ऐसी जगह जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। लेकिन 2017 की मार्च की रात मुझे और मेरी टीम को बुलाया गया एक गांव में। गांव वालों का दावा था कि उन्होंने बिना सर वाले इंसान और अजीब परछाइयाँ और ऐसी चीज़ देखी है जिनसे लोग देखकर पागल हो सकते हैं। एक बुजुर्ग ने तो मुझे सीधा कहा कि यह भूत नहीं है साहेब, ये तो शैतान है। उस रात हमारी जांच ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। हम एक गांव के पास गए थे जहां लोग का कहना था कि उन्होंने बिना सर वाले इंसान और साए देखे हैं जो सीधे रास्ते खड़े हो जाते हैं। एक आदमी ने तो मुझसे कहा कि यह भूत नहीं है साहेब, ये तो शैतान है। ऐसी बातें मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन उस दिन पहली बार मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल कह रहा था इस बार कुछ अलग होने वाला है। जगह नदी के किनारे थी, चारों तरफ सन्नाटा, इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। हमने नाइट विजन कैमरा और अपने टूल्स ऑन किए। मैंने पूछा, कोई है यहाँ? कोई बात करना चाहता है? अक्सर जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैप्चर करना होता है या कुछ ऐसे जांच करना होता है, सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कोई है यहाँ, कोई बात करना चाहता है। 20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हमारा K2 मीटर जलने लगा। K2 मीटर एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो घोस्ट को डिटेक्ट करता है। पहले 2 लाइट्स जले, फिर 3 और फिर पूरे 5 लाइट्स जल गए। उस वक्त हमें यह यकीन हो गया था कि कोई है हमारे आसपास मौजूद। फिर अचानक सब शांत हो गया। आसमान देखा, पूरा चांद था लेकिन बादलों से ढका हुआ। फिर अचानक कुछ मिनट बाद तेज बारिश हो गई। हमने भागकर छिपे और बारिश रुकी तो हमने 2 टीम बांट लिए। और तभी मेरे टीम के एक लड़के जोर से चिल्लाया। उसने कहा, अभी अभी मेरे पीछे कोई खड़ा था, एक साया। मैंने फिर से चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने कहा शायद ये कोई भ्रम हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे कैमरामैन भागते हुए आए और डरते हुए बोले, किसी ने मुझे खींचा है। उस पर पूरे ग्रुप का चेहरा उतर गया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों घटनाएं एक ही जगह हुई थी, वही जगह जहां अब तक हमने जांच नहीं की थी। दिल मना कर रहा था लेकिन आखिरकार मैंने उस जगह कदम रखा। जैसे ही खड़ा हुआ K2 मीटर पागलों की तरह जलने लगा और फिर हमने वो देखा, एक गुड़िया पूरी तरह लाल तरल से भींगी हुई, जैसे खून में लपटा हुआ, और आसपास एक अजीब सा निशान। बाद में पता चला वो निशान पश्चिमी देशों के काले जादू से इस्तेमाल होते हैं बुरी शक्ति को बुलाने के लिए। तभी समझ आया ये सिर्फ आत्माएं नहीं, काला जादू भी काम कर रहा है यहाँ पे। हमने सोचा अब पैकअप करते हैं, लेकिन निकलते वक्त आसमान से छोटे छोटे कंकड़ गिरने लगे। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस ऊपर से गिरते हुए पत्थर। उस रात घर लौटकर हम सबको एक जैसा डरावना सपना आया। अगले दिन मैंने नमक वाले पानी से स्नान किया ताकि उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल सके। कुछ जगह सिर्फ भूतिया नहीं होते, वो श्रापित भी होते हैं, और जब आप ऐसे श्राप को छूते हैं तो उसका साया हमेशा आपके पीछे चलता है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी है।